हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काव्या और स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल ग्रो ग्रीन विद काव्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्नेक प्लांट की रिपोर्टिंग। दोस्तों, स्नेक प्लांट के ऊपर अगर आपको और भी जानकारियां चाहिए, जैसे उसकी केयर कैसे करनी है, प्रोपगेशन, तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि रिपोर्टिंग के साथ साथ इस प्लांट के बारे में कुछ नए फैक्ट्स हम जानेंगे। तो स्नेक प्लांट की 3 वैरायटी मेरे पास फिलहाल अवेलेबल है। इसमें से पहली जो वैरायटी है उस पे जो पत्तियों का पैटर्न है वो कुछ ग्रीन और येलो कलर में है, और जो दूसरी वैरायटी है उसमें जो पत्तियों का पैटर्न है, कलर है, वो बिल्कुल डार्क ग्रीन में है। अगर आप इसको इंडोर ग्रो करते हैं तो इसका जो कलर है वो और भी ज़्यादा ब्राइट सा हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। तीसरी ये वैरायटी है ड्वार्फ वैरायटी, जो छोटी सी है। और सबसे पहले हम इन दोनों प्लांट्स की रिपोर्टिंग करेंगे और शुरुआत इस प्लांट से करेंगे जो कंटेनर में है। चलिए ये सब निकालते हैं फटाफट। स्नेक प्लांट को रूट बाउंड होना बहुत पसंद है, पर किसी भी प्लांट की ग्रोथ हेल्दी है या नहीं है उसका पता आप उसके पत्तों को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह इस प्लांट की ग्रोथ इसकी पत्तियां बता रही थी कि ठीक से नहीं हो रही है। स्नेक प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो बहुत स्टिफ होती हैं, स्टर्डी होती हैं, लेकिन इस प्लांट की जो लीव्स है वो कुछ समय से इस तरह का साइन दे रही थी कि जो ग्रोथ है उसमें कमी है। जो पत्तियां हैं वो ड्राई हो रही थी और उनका जो कलर है वो थोड़ा सा येलो सा शो हो रहा था। कोई भी जगह, किसी भी तरीके की स्पेस अवेलेबल नहीं थी कि कोई नया पप या कोई नया बेबी प्लांट गमले से बाहर आ सके। अगर ये गमला मिट्टी का होता तो शायद वो गमला टूट जाता। कई बार ऐसा होता है कि जो रूट्स हैं वो बाहर आ जाती हैं या कोई नया पप है वो बाहर आ जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि शायद ये पॉट बहुत मजबूत है। जो कंटेनर जिसमें ये प्लांट लगा है वो बहुत मजबूत है, इस कारण से जो ग्रोथ है उसने ही अपने आप को रोक लिया था। बहुत टाइम से मैं रिपोर्ट करने का सोच रही थी, पर मैं अवॉइड भी कर रही थी कि और थोड़ा सा इसमें ग्रोथ हो जाए, लेकिन पत्तियों का जो साइन है वो मुझे दिखा और अब फाइनली अब हम इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट इसे हम इस गमले से निकालते हैं। ओके, तो फाइनली इस प्लांट को इस गमले से, इस कंटेनर से बाहर निकाल लिया है। बहुत टाइम लग गया, आधे घंटे से ज़्यादा का ही समय लग गया है। आप कंटेनर की हालत देख सकते हैं, हमने कितनी मुश्किल से इसे निकाला है, हथौड़ा वगैरह मार के, ताकि जो अंदर की सॉइल है वो लूज़ हो सके और प्लांट को आसानी से हम खींच के यहाँ से निकाल सकें, क्योंकि ये बहुत मजबूत कंटेनर था। जो ग्रोसरी का डब्बा होता है और उसी में मैंने लगा दिया था। और ये देखिए, इसमें सॉइल जैसा तो कुछ भी नहीं है, जो भी है ये रूट्स ही है। अब हम आराम आराम से इस रूट्स को निकालते हैं और अपने प्लांट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। स्नेक प्लांट की खासियत तो सभी जानते ही हैं कि ये प्लांट बाकी प्लांट्स के मुकाबले 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखता है। साथ ही जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको दूर करता है, आपके सराउंडिंग्स की एयर को क्लीन करता है, फिल्टर करके देता है। कोविड के टाइम से तो ये प्लांट बहुत ट्रेंडिंग में भी आ गया है, इसलिए आजकल हर कोई इस प्लांट को अपने घर में लगा रहा है। और इसके कारण अगर आप नियर बाय नर्सरीज़ में या कहीं से भी प्लांट खरीदेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनकी जो प्राइसिंग में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। और अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप और प्लांट्स ना खरीद के उसी एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स बनाइए और अपने घर के हर कोने में रखिए। रिपोर्टिंग करते वक्त इस प्लांट को हम एज इट इज़ एक पॉट से दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं, या फिर साथ साथ हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसे मल्टीप्लाई करके, प्रोपेगेट करके 2 से 4, 5, 6 भी कर सकते हैं। तो मैं भी यही करूँगी। इस प्लांट को मैं डिवाइड कर रही हूँ, राइजोम्स जो है इनकी जो रूट्स है उसे कट कर करके, और अलग अलग गमलों में 2 से 4, 5 गमले में तैयार कर लेती हूँ। इस प्लांट को रूट डिवीजन, लीफ कटिंग दोनों के थ्रू आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे सिर्फ रूट्स से ही कट करूँगी और इसे अलग अलग गमलों में लगाऊंगी। और जो प्लांट्स हैं हमारे, उनको लगाने के लिए जो भी गमले हैं हमने पहले से ही तैयार करके रखे हुए हैं। ड्रेनेज होल को मैंने ऑलरेडी अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और मिट्टी हमने इसमें भर रखी है। करीब 80% मिट्टी मैंने इसमें डाली है। जो 20% है बाकी की सॉइल, वो मैं प्लांट्स के साथ साथ इसमें डालूंगी। तो जो सॉइल है वो हमने वही सैंडी सॉइल, वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार की हुई है, जिसके लिए हमने 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है,
40% रेत ली है, रिवर सैंड या बजरी कुछ भी ले लीजिए, और 20% हमने कॉम्पोस्ट ले ली है। साथ में वही 2 चम्मच जो ट्राइकोडर्मा होता है या फिर फंजीसाइड पाउडर है वो डाल लीजिए। नीम खली मैंने 1 मुट्ठी डाल ली है और बोन मील 4 चम्मच डाल ली है। इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। नई मिट्टी प्रिपेयर करते हैं तब तो हमें डालना ही डालना है, लेकिन इसके अलावा आप साल में 2 बार डालिए और सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्नेक प्लांट की ग्रोथ को आप अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इंडोर अगर आप जब भी इस प्लांट को रखते हैं और चाहते हैं कि जो ग्रोथ है वो आराम से हो, कम हो, तो आप इसे जो लाइट प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट है या कोई भी लाइट है, आप इसे कम प्रोवाइड कीजिए, थोड़ा सा डार्क में रखिए। और जब भी आप इसको बाहर रखेंगे, आउटडोर रखेंगे, तो नेचुरल सनलाइट इसे मिलेगी, बाहर एक्सपोजर मिलेगा। जो भी ब्राइट लाइट होती है उससे ये प्लांट ऑटोमेटिकली ग्रोथ अपनी फास्ट कर देगा। इस समय विंटर में मैं इस प्लांट को लगा रही हूँ, तो समर तक इसकी जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी, गमले अपने आप ही भर जाएंगी। पानी मैं सारे गमलों को लगाने के बाद अच्छे तरीके से दे दूँगी, तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के बाद ही मुझे ज़रूरत होगी इसको पानी देने की। और 3-4 दिन में इसे अभी सेमी शेड एरिया में रखूँगी। इस प्लांट को आप हर रूम में लगा सकते हैं, और जहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है वहाँ आप इसकी जो ड्वार्फ वैरायटी है उसे रखिए। वो बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है और स्पेस भी कम लेता है। तो चलिए दोस्तों, आप भी इसी तरीके से अपने घर में स्नेक प्लांट को लगाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, घर के हर कोने में इस प्लांट को रखिए। इसकी जो खूबियाँ हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बाय बाय।